रहीमन चुपे बैठिए देख दिनन का फेर, रहीमन चुपे बैठिए देख दिनन का फेर, जब निके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर मैं इस वीडियो को शूट करने वाला हूं वो हेडिंग है, जैसे पीछे आप लिस्टिंग देख रहे हैं, स्टूडेंट का दर्द। क्यों मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं, क्या है स्टूडेंट का दर्द, असफलता का कारण और सफलता का बल्ले बल्ले, इन तमाम पहलुओं पर हम आपके समक्ष बात करेंगे। बिल्कुल भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा दोस्त। प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके समक्ष परोसने वाला हूं, जो हम लोगों से हमारे द्वारा जो अनुभव है उन सारी अनुभवों को मैं आपके समक्ष परोसने वाला हूं। क्यों इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ गई, तो इसके पीछे है पुलिस का परिणाम, और पुलिस के उदाहरण को ही लेते हुए हम सारा का सारा कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। क्या कंफ्यूजन है, तो आप ये समझते हैं कि पुलिस का परिणाम आ गया है और हम असफल हो गए हैं। जो सफल हो गए उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, हम असफल हो गए तो क्या करें। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ें कि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें कि घर पढ़ें, अपने शहर में पढ़ें कि दूसरे शहर में चले जाएं, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि ये मजाक में वीडियो शूट हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है, जो मेरी अपनी कहानी है। लास्ट वीडियो में मैं अपनी कहानी को शेयर करने वाला हूं, और उम्मीद करिएगा दोस्त कि ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को जल्दीबाजी में देख रहे हैं तो हम कहेंगे आप बंद कर दीजिए। जब आपके पास समय मिलेगा तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। जब तक इसको दिल से इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपके हीमोग्लोबिन में ये वीडियो नहीं उतर पाएगा। और हमारी बातों को, एक एक बातों को जो हमारे इस मुख से निकल रहा है, जो हमारा 206 हड्डियों का अनुभव है, वो मैं आपको एकदम आपके भाषा में परोसने का प्रयास करूंगा। तो पुलिस का ही उदाहरण लेकर के, क्योंकि हाल ही में अभी परीक्षा का जो पुलिस परीक्षा का परिणाम आया है उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। पुलिस, ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप धैर्य बना करके इस वीडियो को देखिएगा। जितनी भी भ्रांतियां हैं उन सारी भ्रांतियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहले तो है कि पुलिस की तैयारी कौन करता है। तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के जो लड़के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के ही पुलिस की तैयारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मतलब दोस्त गांव के लड़के, क्योंकि उनकी थोड़ी सी मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, एवरेज आर्थिक स्थिति होती है, और रुझान जो देखने को मिलता है वो गांव के लड़कों में फोर्स और कांस्टेबल के रैंक में जाने का होड़ मचा है। अब हम बात करते हैं दोस्त, इसको दो कालखंडों में हम इसको विभक्त करते हैं। कैसे इसको देखते हैं, ये देखिए, दो स्टूडेंट यानी पुलिस की तैयारी करने वाले दो संप्रदाय में, कैसे दो संप्रदायों में टूट रहा है इसको हम लोग देखते हैं। एक तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो विद्यार्थी के लिए, और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन विद्यार्थियों के लिए। इन दो पहलुओं पर बात करेंगे। क्यों ये दो हेडिंग डाले हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पाने के चक्कर में राधा भी थी और मीरा भी थी। राधा रानी बनना चाहती थी और रानी बन करके उनको प्राप्त करना चाहती थी, जबकि मीरा दासी बन के उनको प्राप्त करना चाहती थी, और भगवान दोनों को प्यार दिए। तो देखिए, आप एकदम गरीब हैं तभी भी पुलिस की तैयारी करके और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आप बहुत धनी हैं तभी भी पुलिस का आप तैयारी करके और अच्छा परिणाम ला सकते हैं। बात क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति जो स्टूडेंट की होती है वो या तो प्रयागराज चले जाते हैं, प्रयागराज, दिल्ली, पटना, थोड़ा ये और भी तमाम शहर भी आ जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए ये फेमस जगह है इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं।
और जिन स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वह अपने शहर में पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो भी अच्छे कोचिंग सेंटर होते हैं। यानी कि अपने शहर, मान लीजिए जहां से वीडियो शूट हो रहा है, ये देवरिया जिला से शूट हो रहा है, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन स्टूडियो से। तो मैं देवरिया का ही उदाहरण ले लेता हूं कि आखिर सफलता में इलाहाबाद, दिल्ली और पटना में निखार क्यों देखने को मिल रहा है, और क्यों अपने शहर में तैयारी करने का नतीजा थोड़ा सा कम, उसके सफलता के एवरेज में कमी देखी जा रही है। आखिर क्या कारण है? मैं इसी के लिए पूरा ये बकैती अभी तक कर रहा था। मेन हमारा मोटो दोस्त यही था कि मैं बताऊं कि अपने शहर में तैयारी करने के लाभ और हानि क्या क्या है। तो अपने शहर अर्थात देवरिया में तैयारी करने का लाभ, देवरिया मैं इसलिए ले रहा हूं कि उदाहरण के रूप में कोई भी शहर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, कुशीनगर ले लीजिए, गोपालगंज सटे बिहार है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या आती है दोस्त, जैसे मान लीजिए कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है, मैं स्वयं पढ़ाता हूं। हमारे क्लास में कोई बैग टांग करके लड़का, और 8 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, एंट्री लिया, और जब एंट्री लेता है, और मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में टॉपिक चल रहा है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। सपोज करिए आकर के लड़का बैठता है, तभी ही उसके मोबाइल पे घंटी बजती है कि विवेक घर आ जाइए, कुछ काम पड़ गया है, कंपाइन आ गया है, खेत कटवाना है, ट्रैक्टर आ गया है, खेत जुतवाना है, या थोड़ा जाओ और मेडिकल में पर्ची लगा दो, किसी का तबीयत थोड़ा सा मंद है, कोई रेलवे से आया है, जाकर के उसको रिसीव कर लो। बात क्या आती है दोस्त कि वो लड़का के पास जो ही ये फोन आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि घर से फोन आया है, उसके सगे संबंधियों का फोन है, तो ना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्त होने का, बेटा होने का, भाई होने का फर्ज भी अदा करना है। वो चला जाता है पर्ची लगाने के लिए, और पर्ची लगाने के लिए जब मेडिकल पे जाता है तो वहां लंबी लाइन में लगना पड़ता है। 2 घंटा लंबी लाइन में लग करके वो पर्ची लगाता है, तब तक हमारी घंटी पूरी तरीके से ओवर हो गई होती है। अब उसका आज का जो हम टॉपिक डाले थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो पूर्ण रूप से छूट गया उसका। होता क्या है दोस्त, वो एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन उसका एक टॉपिक छूट गया। 30 दिन का अगर गणित के हिसाब से देखें तो मंथ होता है, 30 दिन का एक माह होता है, उसमें ऐसे ऐसे उसके कम से कम 6 से 7 दिन उसको ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। आप ही बताइए कि जब हम लोग छोटे थे तो एक दोहा सुने थे कि अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी। पूरे दोहे का हम व्याख्या नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि गृह त्याग क्यों जरूरी है। भगवान राम भी कहीं ना कहीं वनवास लिए थे, और तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राम बने। गृह त्यागी, ध्यान से समझिएगा, गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी। जो लड़के प्रयागराज, दिल्ली और पटना में चले गए हैं तैयारी करने के लिए, उनके पास आप बिल्कुल भी नहीं किसी को फोन उनके पास करते हैं कि बाबू कंपाइन आया है, ट्रैक्टर आया है, मेडिकल में पर्ची लगाना है, स्टेशन पे कोई आया है, आज यहां लगन में न्योता देने जाना है। इनके पास तो आप फोन नहीं करते हैं, लेकिन अपने शहर में जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तभी तो अपने शहर में तैयारी कर रहा है, नहीं तो वो भी भाग गया होता प्रयागराज, दिल्ली और पटना में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभिभावक की गलती होती है, थोड़ी बहुत अभिभावक की गलती होती है, क्योंकि निरंतरता, जब हम भी छोटे थे दोस्त, 3-4 दिन जब कोचिंग स्कूल नहीं जाते थे तो चौथा दिन हमको भी मन नहीं करता था जाने के लिए। जानते हैं क्यों? उसके पीछे का रीजन ये था कि निरंतरता जो है वो तारतम्यता ही नहीं बना पा रहा है, यानी कि एक्टिविटी नहीं आपकी अच्छी है।
तो 3-4 दिन तक लगातार आप जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा हफ्ता आपका बेकार चला जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। और 4-5 टॉपिक जो आपको छूट गया है उसके बाद के टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा, बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे जो भी विद्यार्थी हैं जो अपने शहर में तैयारी कर रहे हैं, हम उनको वही कहेंगे कि दोस्त आप स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी का मतलब ये नहीं कि केवल अपनों से मतलब रखना है, मतलब रखिए काम भर का दूसरे से। समाज से थोड़ा सा कटिए और उसका आपको फायदा मिलेगा विद्यार्थी जीवन में। ज्यादा अगर लंबा समाज अगर होगा तो दिक्कतें आएंगी, दिक्कत आएगी। और इन सारी चीजों से आप बचिए, स्वार्थी बनिए थोड़ा सा, क्योंकि विद्यार्थी को स्वार्थी होना जरूरी है। अगर वो स्वार्थी नहीं रहेगा तो सबको खुश करने के ही चक्कर में लगा रहेगा, और दोस्त किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं दोस्त कि मैं भी सोचता हूं कि सबको खुश रखूं, लेकिन सारे खुश नहीं होते हैं। और मैं अब तो किसी को खुश करने के चक्कर में पड़ता ही नहीं। आप हमारे बारे में इस समय भी क्या सोच रहे हैं हमको रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप हमको क्या कहेंगे और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि प्लूटो को 2006 में ग्रह के दर्जे से हटा करके बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया, बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। वो प्लूटो पर कोई प्रभाव नहीं है, जो यम ग्रह है कि लाखों किलोमीटर नीचे पृथ्वी नामक ग्रह पर बैठ करके कमरे में 4 वैज्ञानिक हमको ग्रह के दर्जे में डाल रहे हैं या बौने ग्रह के दर्जे में डाल रहे हैं। उसके सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो अपने ऑर्बिट पे ऐसे ही घूम रहा है। तो दोस्त ये जान लीजिए कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, अपना उदाहरण ले लीजिए, क्या नहीं कहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मर्जी वो कहिए, हमारा सेहत सही है और हम सही है तो आप दाग नहीं लगा पाएंगे, दाग भी नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्त मेरा आज के वीडियो का मेन मोटो यही था कि आप स्वार्थी बनिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए, निरंतर एक्टिविटी बनाए रखिए। जो ही तारतम्यता टूटेगी असफलता आपकी हाथ लगेगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।